कौन? फरदीन बात कर रहा हूँ। तुम? मेरे को क्यों फोन किया तुमने? और ये नंबर कैसे मिला तुम्हें? नंबर क्या चीज है? मैं तो तुम्हारे घर तक पहुंच सकता हूँ। तुम्हें फाइनल वार्निंग देनी थी। लास्ट टाइम तो तुमने अज़मिया को बचा लिया था, इस बार नहीं बचा पाओगे, इसलिए बेहतर है उससे दूर ही रहो। लास्ट टाइम ना गलती मेरे से हो गई थी कि तुम बच गए। अब की बार इतनी जोर का मारूंगा ना कि बच नहीं पाओगे तुम। ये बकवास बंद करो। अगर कुछ उल्टा सीधा सोचा भी ना तो उसका खमियाजा तुम्हें नहीं, उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें ये तो पता लग गया कि मैं उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अब मैं उसका खुल के साथ दूंगा। ठीक है, तो मैं भी खुल के वो सब करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुनो। थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूं कि अज़मिया घर से भाग के मुझसे शादी कर ले। और अज़मिया के भागने में तुम उसकी हेल्प करोगे, राइट? कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना, फिर मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। टेक केयर सकी। वे तेरी तो आपने मुझसे छुपाया क्यों? बेटा वो नादरा और जकी काम के लिए यहाँ आ रहे थे। तुम्हें उनका आना अच्छा ना लगता, बस इसीलिए नहीं बताया। वो तो फरदीन ने मुझसे जिक्र कर दिया, वरना ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं चलती। तुम्हें इसका काम करना बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। क्या मैं आपको इतनी पुरानी सोच कर लगता हूं कि मैं उसको ये काम नहीं करने देता? फरदीन ने मुझे भी कॉल की थी, कन्विंस कर रहा था, इसी के काम के लिए कह रहा था कि वो हमारा भला चाहता है। और क्या कहा फरदीन ने तुमसे? इसकी तारीफ ही की, और क्या कहा। ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पे, इतने अच्छे बंदे के साथ इस तरह का सलूक किया। आपको पता है, वो तो कह रहा था कि हमें अलग से बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं है, इसी काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग भी पैसा लगाओगे इस काम में? हम क्यों पैसा लगाएंगे? उसका आइडिया था, वो पैसा लगाएगा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, उसने तो हमें डरा ही दिया था। बस एक बार ये ऑर्डर्स निकल जाएं, फिर आप उन दोनों को मना कर दीजिएगा, हम कोई नए कारीगर रख लेंगे। ठीक है बेटा, बात की बाद में देख लेंगे। थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूं कि अज़मिया घर से भाग के मुझसे शादी कर ले। हेलो बॉस, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आपकी फरदीन से बात हुई? नहीं, उसने मुझसे नहीं, भाई से बात की है। मुझसे बात करने से पहले ही वो उनको मना चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता फरदीन कभी मेरा पीछा छोड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, वो पता नहीं क्या करना चाहता है। उसने क्या बोला है उनसे? उसने भाई को कन्विंस कर लिया है कि नए बिजनेस पे पैसे लगाने के बजाय वो हमारे बिजनेस में पैसा लगा दे, ऐसा ही कहा ना उसने? हाँ। बहुत ही खबीस इंसान है ये। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वहीं रहती तो अच्छा था। कहाँ बॉस? तुम्हारे घर, और कहाँ। पैसे नहीं थे मगर सुकून तो था। तुम सही कहते थे, फरदीन कभी भरोसे के काबिल ना था और ना ही है। उसने मुझे वापस बदला लेने के लिए बुलाया है। वो हर वक्त अम्मी और भाई के सामने
ये साबित करता रहता है कि जैसे मैं बुरी इंसान हूँ और वो अच्छा। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हर सेकंड ऐसे लगता है कि जैसे मैं मरने वाली हूं, मगर फिर मरती भी नहीं। कोई तरीका नहीं है ना इस मुश्किल से निकलने का। तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए खामोश हो। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नहीं बॉस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं हमेशा से आपके साथ था और हमेशा रहूंगा, और मेरे को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो बॉस। लेकिन बस मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता कि आप मजीद मुश्किल में पड़ जाओ। आप समझ रही हो ना बॉस? हाँ समझ रही हूँ। बस हमें सब्र से काम लेना है, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं है, किसी भी वक्त उसका दिमाग घूमेगा और बॉस तुम्हें इसका काम करना बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पे, इतने अच्छे बंदे के साथ इस तरह का सलूक किया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे खाला, आपने तो मुझे विलन ही समझ लिया। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि तुम अभी भी उसकी मदद कर रहे हो ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बस उसकी शादी हो जाने दो, फिर कोई मसला नहीं होगा। उज़्मी की शादी हो रही है? हाँ, बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता आया है उसका। बस अल्लाह करे बात बन जाए। तो वो मान गई? नहीं, अभी मैंने उससे बात नहीं की है। पता नहीं क्या हो गया उसको, बहुत परेशान रहने लगी है। पूछा नहीं आपने क्या हुआ है? पूछा था, कुछ नहीं बताती। बस अजीब डरी सहमी सी रहती है। तो खाला, आप भी हर किसी अरे गैरे को अपने घर में घुसा लेती हैं। वो दर्जी परेशान कर रहा होगा उसे। जकी? नहीं, जकी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जकी ऐसा नहीं है। बड़ा भरोसा है आपको उस पर? हाँ बेटा, क्योंकि मुझे लोगों की पहचान है। बल्कि जकी तो उसका बहुत ख्याल रखता है। मुझे लगता है मसला कोई और है। बस बेटा तुम दुआ करो कि यहाँ बात बन जाए। इतवार को वो लोग आ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे। तुम बात करोगे उससे? हाँ, कल आऊंगा हसन से मिलने के लिए, तो मैं बात कर लूंगा। अगर मैं समझाऊंगा तो वो मना नहीं करेगी। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ओके खाला, खुदा हाफिज। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। आप फरदीन को समझाएं ना।
रोज रोज अज़मिया के यहाँ जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। और फिर शादी को भी टाल रहा है। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, भला मुझसे कोई क्यों कहेगा कुछ। उसका इस तरह शादी को टालना मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, अभी नहीं कमाता, लेकिन कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ, उसने खुद ही अना का मसला बनाया हुआ है और अब तो फरा को भी साथ मिला लेता है। मैं करूं तो क्या करूं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मुराद, अज़मिया उसकी पहली मोहब्बत थी और अब वो वापस आ गई है। वो रोज रोज उससे मिलने जाता है, दिन में कभी कभी 2 मरतबा मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि फरा घर में बैठी रह जाए। और सही कह रही हो तुम। मुझसे तो वो अज़मिया से बदला लेने की बातें करता था और अब तो वो लगता है बदला बदला सब भूल गया है। उन्होंने उसे फंसा ना लिया। वो लोग क्यों फंसाएंगे उसे? तुम नहीं समझोगी। देखो, नईम बेचारी तो कुछ भी नहीं कहती, वो तो इतना इत्मीनान करती है मुझ पर। तभी तो कह रही हूँ ना कि हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कुछ नहीं तो कम से कम निकाह ही करवा दें उन दोनों का। किसी ना किसी बहाने बस हसन को ये बात समझा दें कि वो फरदीन को वहां ना बुलाया करे, बल्कि खुद यहाँ आ जाया करे। मैं उसको सीधे तरीके से मना कर देता हूँ, बहाना बना के क्यों। वैसे बड़े ऐसे बात तुमने कोई सही बात की है। ठीक है, तुम नईमा से तारीख तय करो, हम उनकी शादी करवा देते हैं। मैं बता रहा हूँ तेरे को असलम, मैं बता रहा हूँ, मैं जान से मार दूंगा इसको। ओ भाई, सचमुच ही ना मार देना। क्यों ना मारूं? क्योंकि जिसके लिए तुम मारोगे ना, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। हाँ तो कर दे इनकार, परवाह नहीं मेरे को। मस का पीछा तो छोड़ेगा ना। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा असलम, कोई इंसान इतना भी घटिया कैसे हो सकता है यार। चल छोड़ना यार, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उसको ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन पता है मेरे को कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये जो है ना, इसी तरह नचाता रहेगा उसको बदला लेने के लिए। इसकी छोटी सी जो ना है ना, इसको तस्कीन मिलती है, मजा आता है अज़मिया को तकलीफ देके। देख मेरी बात सुन, तेरे को नहीं जाना ना मत जा, लेकिन मैं जा रहा हूँ उसको मारने। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। हाँ हाँ, जा जा। उसके बाद तेरी बहन और माँ का जो भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ओ मेरे भाई, अगर तू फरदीन को मार भी दिया ना, तब भी तू फंसेगा, और अगर वो बच गया तब भी तेरी शामिल। लेकिन अगर वो जिंदा रह गया, अज़मी बॉस मर जाएगी यार। तू भी तो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा, और तेरी जो फैमिली है, माँ और बहन, फांसी के फंदे के तख्ते पर सारी जिंदगी गुजार देंगे। माना ज़की, तो अज़मिया की फिक्र करता है, लेकिन अपनी बहन और माँ के बारे में तो सोचना। तो फिर अगले महीने की शुरू के दिनों की तारीख रखी जाए। फरदीन, कहाँ जा रहे हो? मैं वो खाला की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? एक्चुअली खाला ने अज़मिया के लिए कोई लड़का पसंद किया, वो चाह रही है कि मैं वहां जाके अज़मिया को समझाऊं, उसे कन्विंस करूं ताकि वो मान जाए। तुम बात करो, लेकिन क्यों? हाँ तो करने दो ना, अच्छा है, दोनों की आगे पीछे शादी हो ही जाएगी। दोनों की? हाँ, तुम्हारी और फराक की और अज़मिया की। और एक मिनट, ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। मैं तो आप लोगों से कहा था कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। कहा था, लेकिन ताया जान ने मुझे राजी कर लिया और मैंने उन्हें। अभी तुम्हें कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारी ईगो हर्ट हो। फिर चाहे तुम्हें जितना भी टाइम लगे अपना बिजनेस सेट करने में, नहीं कहेंगे ना ताया जान? नॉट एट ऑल भाई, दिस इज माई प्रॉमिस टू माई होने वाली बहू। थैंक यू। एंड यू नो आई कीप माई प्रोमिसेस वेरी वेल। समझाया ना? बेटा, गलत तो नहीं कह रहे ना तुम्हारे डैड?
जब तुम्हारी फराह से शादी होनी है तो हम उसको डिले क्यों करें? और अल्लाह साया सलामत रखे तुम्हारे डैड का। इनके होते हुए तुम्हें पैसों की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, से सबको सही लगे। मेरा बच्चा, जल्दी आ जाना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम क्यों ना अगले महीने के शुरू के दिनों की कोई तारीख रख लें। जी आंटी, वो मैंने सारा सामान रख दिया गाड़ी में, तो फिर हम चलते हैं। वो डिजाइनर मैम इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। चलो नादरा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आयुष भी, आप लोग क्या शानदार काम कर रहे हैं। कितने खूबसूरत कपड़े रखे नीचे गाड़ी में। वाओ, ये सब मेरी बेटी अज़मी का कमाल है। बस अगला कदम अब एक फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री? हाँ, ये चारों मिलके अब बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। चारों मतलब हम दोनों और ये दोनों? नहीं नहीं, मेरा बेटा, मेरी बहू और ये दोनों। अच्छी बात है आंटी, लेकिन हमारे यहाँ ना अगर किसी के साथ तलाक हो जाए तो फिर बिजनेस नहीं करते उसके साथ। तुम्हारे यहाँ शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। अब फरदीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर ये मेरी बहन का बेटा है। एनीवे, खाला, आई हैव बिग प्लान्स फॉर हर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इसका नाम आसमानों पे देख रही होंगी। और हमारा? तुम लोगों का भी होगा। बस एक दफा इंशाल्लाह ये सारा सेटअप लग जाए फिर। अभी तो मुझे मेरी बेटी की शादी की फिक्र है। फरदीन, बेटा तुमने अज़मी से बात करनी थी ना? कौन सी बात? तुम अंदर तो चलो, फरदीन सब समझा देगा। आओ बताता हूँ, आ जाओ, कम ऑन। अरे आ जाओ, अपना ही घर समझो, कम। अब बेटा तुम दोनों भी निकलो, गाड़ी खड़ी हुई है ना। जी आंटी। कैसा है? देखो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। खाला कह रही थी बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। इस इतवार को तुम्हें देखने के लिए आने। इस इतवार को? अम्मी ने क्यों नहीं बताया मुझे? तुम क्यों बता रहे हो? उन्हें मैंने मना किया था। मैंने कहा था मैं उज़मी को खुद बताऊंगा, इसलिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम सिली, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? तुम्हें इस शादी से इनकार करना है। कुछ भी हो जाए, ये शादी होनी नहीं चाहिए। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। या तो तुम साफ साफ मना कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि वो लोग खुद इनकार कर दें, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा। अम्मी नहीं मानेंगी, वो जबरदस्ती शादी कर देंगी मेरी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी वीडियो से दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कहीं और शादी नहीं होने दूंगा। That's the issue. मैं नहीं करूंगी किसी से भी शादी। मैं नहीं कर रही हूँ शादी। That's not enough. देखो, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए स्टैंड लो। सबके सामने इस बात का इतराफ करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कॉज मैं फरा की वजह से इनकार कर दूंगा, लेकिन इस बार तुम मेरे लिए घर से भागोगे। मुझे अब लगने लगा है कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था तुमसे शादी ना करके। कि तुम पागल हो। आज तो तुमने कह दिया, लेकिन
दोबारा मत कहना। वरना तुम बहुत पछताओगी। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। स्माइल। खाला, कहाँ है आप? हेलो, जानना चाहते हो मैंने उससे क्या कहा? नहीं, कोई ना कोई बकवास ही की होगी तूने। मैं जान के क्या करूंगा? मैं तो बस दुआ कर रहा हूं किसी तरह तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जो भी हो, शामत तो अजमिया की ही आएगी। अगर मैं जिया तब भी और अगर मर गया तब भी। लेकिन सोचो, अगर मैं मर गया तो मेरा फोन तो जरूर खुलेगा, और जब मेरा फोन खुलेगा तो फिर क्या होगा? अच्छा सुनो, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी से पहुंचो, तुमसे काम है। क्या काम है? अरे पहुंचो तो सही यार, बताता हूं। मैं तुम्हारी वीडियो से दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कहीं और शादी नहीं होने दूंगा। That's the issue. क्यों बुलाया मेरे को? I want you to call her. I'm sorry. मैं चाहता हूं कि तुम उसे कॉल करो और समझाओ कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम उसके बुरे वक्तों के साथी हो। वो तुमसे हर बात शेयर करती है और तुम्हारी बात सुनती भी, और ये मैंने देखा है। कोई तो वजह होगी ना जब वो मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ भागी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। मैंने अजमिया से कहा कि उस लड़के से शादी करने के बजाय भाग के मुझसे शादी कर ले। यानी पहले वो मुझ से भागी थी और अब वो मेरे लिए भागेगी। करेक्ट? समझाओ उसे। मैं ना ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। तुम्हें याद है उस दिन जो तुमने वीडियो देखी थी अजमिया की? वो बहुत जल्द हसन के टीवी पे चलेगी। देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पागलों के मुंह नहीं लगते। कॉल करो उसे। हेलो। हाँ बॉस, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि उसके लिए घर से भाग जाओ। अब ये बिल्कुल मत कहना कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, सब्र करो। कोई रास्ता नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास। हाँ बॉस, मेरा भी यही ख्याल है। क्या ख्याल है? क्यों? वो जो कह रहा है आपको
वैसा ही करना चाहिए। मतलब ये है बॉस के मेरे ख्याल से बहुत चाहता है वो आपको, और आपको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इन हालात में कौन मजाक करेगा बॉस, सीरियस हूं मैं। तुम्हें मालूम भी है इस वक्त अपने सामने ग्लास रख के 20 गोलियां डाल के बैठी हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल करके रोकने वाले हो, मगर तुमने तो कतरा कतरा जहर पीने का कह दिया है। अब सोच रही हूँ कि कौन सी मौत का इंतखाब करूँ, ये वाली या वो। नहीं नहीं बॉस, अज़मी बॉस देखो आप तो जज्बाती हो रही हो। मेरा तो ये मतलब था कि वो वाकई बहुत चाहता है आपको, इसलिए उसने सब कुछ करा। वो पागल है आपके पीछे। वो चाहता है मुझे। चाहत ऐसी होती है कि मरने पे मजबूर कर दे। तुम नहीं जानते उसे, वो बहुत घटिया, कमजोर, नीच इंसान है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उसे जहर देकर मार डालूं, और तुम कह रहे हो कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। नहीं बॉस, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको कुछ भी करने से पहले ना अपने अम्मी के बारे में सोचना चाहिए। वो खुद ही बताए ना आंटी को कैसा लगेगा। मैं तुम्हें अपना समझती थी सखी, सोचती थी तुम में और मुझ में 1000 डिफरेंसेस सही, लेकिन तुम्हारी हर बात सुनती थी। और तुम मुझसे ये कह रहे हो बाहर में जाओ, तो कर लूंगी उससे शादी। अम्मी को हाँ बोलकर भाग जाऊंगी उसके लिए। अब ठीक है बॉस, मैं तो बस ये कह रहा था। हेलो बॉस। अगर बॉस ने ऐसा कुछ भी करा ना, तो मेरे को कसम है खुदा की, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुलाजिम नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? कूदने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। फ्रंट से नहीं, पिछले रास्ते से जाता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, कोई देख लेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कहा था ना शादी कर लो उससे। कर रही हूँ शादी।
अब ठीक है, खुश हो जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहीं से कैसे खुश हो सकता हूं? वो तो मेरे सर पे बैठा था, इसलिए कह दिया मैंने। वो तुम्हारे साथ था? हाँ, उसी ने मेरे को बुलाया था कि तुम्हें समझाऊं। सॉरी बॉस, वरना मैं ऐसा मशवरा कभी नहीं दे सकता। तुम तो जानती हो मेरे को, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस बॉस। लेकिन कुछ नहीं हो सकता अब। सच पूछो तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक रास्ता है ना हमारे पास। बॉस देखो, तुमने खुद ही कहा था ना कि इस सबसे तो बेहतर है कि तुम मेरे वहां रह रहती। तो चलो ना मेरे साथ। शादी कर लो मुझसे बॉस। मैं तुम्हें ये सारी नेमतें तो शायद ना दे सकूं। जैसा लाइफस्टाइल तुम जीती हो वो तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं बॉस, मैं तहफ्फुज़ दे सकता हूं तुम्हें। दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मजाक कर रहे हो तुम? नहीं बॉस, इसमें ऐसी भी क्या अनहोनी बात है। मैं मानता हूं हमारे बीच का फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए नहीं कह रही थी मैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा नहीं कहते। मैं बस इतना जानता हूं बॉस, तुम्हारे इनकार ने फरदीन को पागल कर दिया है। वो बदला लेगा तुमसे, जिंदगी मुसीबत कर देगा तुम्हारी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हें दुनिया से छुपा लूं और अपने पास रख लूं, तुम्हें फिर किसी से डर ना लगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुमने कहा था ना कुछ भी करने से पहले मैं अपनी अम्मी के बारे में सोच लूं कि उन्हें कैसा लगेगा। तो फिर मैं तुम्हारी ये बात कैसे मान लूं? वो मुझ पे बहुत भरोसा करती हैं। भाई से छुप के तुम्हें घर आने दिया, मेरे लिए स्टैंड ले रही हैं। मेरे फ्यूचर की फिक्र है उन्हें। मैं कैसे सबके सामने उनका सर नीचा कर दूं? अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए बॉस। ठीक कह रही हो तुम। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए आ गया और ये सब कह दिया। मेरे आंसुओं की तुम मेरे को जाना चाहिए अब। तलक भी ये बॉस एक वादा करो। लबों से लाइफ में जितनी भी टेंशन आ जाए ना, तुम ऐसा कोई बेवकूफ उल्टा कदम नहीं लोगी। नहीं बॉस, ऐसे नहीं। इन आंखों मुंह से बोलो कि मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूंगी। और अगर ऐसा सोचा भी ना, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं उसको मार के मर जाऊंगा और मैं अपनी मम्मी और बहन के बारे में भी नहीं सोचूंगा। बस भी करो, डरा क्यों रहे हो इतना? और जल्दी से जाओ, किसी ने देख लिया ना तो।
जाता हूँ। उसमें